Hello everyone, my name is Ashutosh Lodwal and today we are going to solve equation number 56 जो कि है merge intervals। तो गाइस ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 होने वाला है बीएसएस केस का। तो हम जल्दी से एक बार प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं क्या कहता है। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरफ स्क्रीन पे दिख जाएगी, आप उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो प्रॉब्लम क्या कहता है, हमारे को अरे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में फर्स्ट से लेकर थ्री तक की रेंज में कोई वैल्यू आ रही है जो ओवरलैप कर रही है? नहीं। अब थ्री से लेकर सिक्स, अभी दोनों एरे को देखो। अब फर्स्ट से लेकर सिक्स तक की वैल्यू, अभी देखो थ्री और थ्री एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। अपना वन यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और अपना थ्री यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये आपने पहला आधा बना लिया, ठीक है, ये पहला पार्ट बना लिया हमने, ये बन गया। अब ये सेकंड वाले को देखो, हमारा थ्री इस तरफ है, ये हमारा थ्री है, और सिक्स है, हमारा सिक्स यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये हमारा थ्री से लेकर सिक्स, और फाइव है और एट है। अब फाइव क्या होगा, फाइव थ्री और सिक्स के बीच में कहीं होगा, इस तरफ कहीं होगा, ये हमारा फाइव हो गया, ठीक है। अब एट, एट हमारा सिक्स का आ गया होगा, तो ये हमारा एट हो गया, ठीक है। अब टेन से ट्वेल्व, अब टेन एक से तो बड़ा है काफी, कोई है यहाँ कहीं होगा टेन, और ट्वेल्व यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ट्वेल्व हो गया हमारा। अब मेरे को बताओ कौन कौन सी वैल्यूज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। मैंने देखा ये वाली वैल्यू ओवरलैप कर रही है, ये वाली वैल्यू ओवरलैप कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस पूरे को एक अलग अलग बना दूंगा, जिसमें क्या कर देना, पहली स्टार्टिंग वैल्यू मेरी यहाँ से है फर्स्ट, और उसका एंड पॉइंट क्या है, एट है, ये है। अब मेरे को ये देखो, ये हम किसी को भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये सेपरेट बटे रहेगा, सेपरेट अरे रहेगा ये, ठीक है। तो ये टेन ट्वेल्व, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है। तो इसको सॉल्व करने के पहले हम इसका एक टेस्ट और सॉल्व करके देखते हैं। वो क्या होगा, हमारा फाइव एंड सिक्स दे रखा है हमको अरे अरे के फॉर्म में, ठीक है, और इसमें वन और थ्री, ये अरे में दे रखा है। अब इसको वापस से उसी ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं हम एक बार। जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये फाइव मेरा लिखा है, अब सिक्स इधर इधर सही होगा, ठीक है। अब वन और थ्री देखो, अब मेरा वन और थ्री मेरे फाइव से तो आगे ही होगा, तो मेरा वन में कहाँ बना देता हूँ, या मेरा वन कहीं होगा और थ्री मेरा यहाँ कहीं होगा, ये मेरा वन और थ्री दोनों एक दूसरे को ओवरलैप तो नहीं करते हैं। और लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, ये वाली वैल्यू ये पहले आ रही है, ये पहले आ रही है, ये सेकंड टाइम आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इन ये दोनों तो जैसे जैसे फेल हो जाएंगे, खुद से भी करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं इस पूरे अरे को, ये इस पूरे अरे को अगर शॉर्ट कर दूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट करने के बाद मेरा कैसे बन जाएगा, वन और थ्री इधर बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, फाइव और सिक्स मेरा इधर आ जाएगा भाई। फिर अगर मैं इसको फिर वापस से ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ से लेकर मेरा वन और थ्री यहाँ तक देगा, और मेरा फाइव और सिक्स, मतलब एक वैल्यू एक असेंडिंग फॉर्म में चलती रहेगी, एक सीरीज की तरह चलती रहेगी। कोई वैल्यू पहले आ रही है उसके नंबर से पहले, तो ऐसा नहीं होगा। अब इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था आपको, इस पूरे को शॉर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। शॉर्ट अगर हम जैसे शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करते हैं हमको क्या मिलेगा हमारा, अगर हम शॉर्ट करते हैं इसको, तो हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी एन लॉग एन, ठीक है। और अगर इसमें हम लोग आइटेशन की तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर इसकी अगली वैल्यू क्या इससे बड़ी है, क्या बोल रहा हूँ मैं चेंज कहाँ कराऊंगा, अगर मेरी ये वाली वैल्यू मेरी इस वाली वैल्यू से अगर बड़ी है, इफ अगर इफ अगर ये बड़ी है, तो मैं क्या कराऊंगा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की सिर्फ ये वाली वैल्यू रखूंगा, अगर नहीं है तो मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा। तो मेरे को क्या हो रहा है, इस वाली वैल्यू को भी देखना पड़ रहा है, उसके अगली वैल्यू को भी देखना पड़ रहा है, और ऐसा सो ऑन चलते रहेगा साइकिल। तो मेरा क्या हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है। अब इससे इसका ऑप्टिमल वैल्यू सोचो, क्या हम कैसे कर सकते हैं इसको। ऑप्टिकल वैल्यू का मेरा मतलब क्या है, आइट्रेशन एक ही बार परफॉर्म होना चाहिए ना, दो बार आइडिया परफॉर्म करे, तो सोचो। तो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने इस पूरे अरे को शॉर्ट करा है, मेरे को इसको करना क्या है, मेरे को इसको बिग ऑफ
मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को इसको सॉल्व करना है बिग ऑफ एन लॉग एन प्लस एन में सॉल्व करना है मेरे को इसको। वो कैसे होएगा भला? मैं अगर मेरी अगर ये वाली वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरी ये वाली वैल्यू अगर इससे छोटी है तो मैं क्या करूंगा, अगर छोटी है तो मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू उठा के रख लूंगा, अदरवाइज मेरी रेंज यहाँ पे तक होगी। मैंने वही बोल रहा हूँ ना कि अगर मेरी 1 3 और अगर 2 या 6, अगर मेरी ये दोनों ओवरलैप कर रही है तो मैं, मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये वाली वैल्यू अगर अगर ये बड़ी हो गई तो मैं याद वैल्यू रख लूंगा, अदरवाइज मैं याद रखूंगा। सिंपल। जैसे कि अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से दो क्या रखूंगा मैं, 1 ग्रेटर वैल्यू रख लूंगा मैं, क्योंकि ये तो देखो, क्योंकि 6 बड़ा है तो मैं 1 और 6 ये रख लूंगा। अब इन दोनों को देखो, इनमें से कोई सी वैल्यू ओवरलैप कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो मैं इसको रख लूंगा। अब इसको देखूंगा, 15 18 ये भी किसी को ओवरलैप ही कर रही है। ठीक है, तो ऐसे मेरा ये एन लॉग एन प्लस एन ये बनेगा। समझ आ रहा है? अब इसका सूडो कोड के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या करना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पूरे अरे को शॉर्ट कर दूंगा, शॉर्ट कर दिया है ना, अरे के बिगिन से लेकर अरे के एंड तक। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को कि देखो, अब मैं क्या करूंगा, एक आंसर का शुरू करवा दूंगा, आंसर आंसर बना लिया। ये वेक्टर होगा है ना, ये वेक्टर होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करूंगा, जल्दी से देखो। उससे पहले मेरे को बताना भी तो पड़ेगा स्टार्ट कैसे होगा, आई इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, पूरा रो ट्रेवर्स करना है फटाफट से, वाई वाई लूप लगा दूंगा मैं, आई कहाँ तक चलेगा, वहीं तक चलेगा, पूरे पूरे बताऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट इंडेक्स ले लेता हूँ और एक एंड इंडेक्स ले लेता हूँ। स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा हमारा, स्टार्ट इज इक्वल टू अरे ऑफ आई, आई मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला कॉलम और 0। और जल्दी से मैं क्या करूंगा, एक एंड इंडेक्स भी ले लूंगा, एंड उसमें क्या दे लूंगा, अरे का आई और 1। पहला एलिमेंट, पहला मैंने इस वाले एलिमेंट को ले लिया, और इस वाले को मैंने इधर मार्क कर दिया, ये स्टार्ट है और ये एंड है, ये ठीक है, ये समझ लो। अब क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा, यहाँ से मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक और वाई लूप लगाऊंगा कि मेरे को, अगर मैं यहाँ वैल्यू इस वाली वैल्यू से अगर छोटी है तो मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो रिटर्न करा के दे दो, और उसको कहा, उसको पॉइंट करा दो एंड को उस जगह पर जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक और वाई लूप लगा दूंगा मैं। ठीक है, जहाँ पे मैं पूरे को ट्रेवर्स करना ही नहीं है, एंड। ठीक है, एंड। और जो मेरा अरे है, अरे का पहली वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा अरे की 0th वैल्यू, अब मैं मतलब मेरा अरे की फर्स्ट वाली वैल्यू आई ऑफ फर्स्ट, अगर ये बड़ी हुई किससे, एंड से, तो मैं क्या करा दूंगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करा के दे दूंगा। क्या कराऊंगा मैं, मैक्स ऑफ जो भी मेरा एंड है इस वाले इस वैल्यू से इस वाली वैल्यू को कंपेयर करा दूंगा मैं। ठीक है, और उसको मैं इस पॉइंटर को अपडेट करा दूंगा मैं एंड को, कहाँ पे, जो भी मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या करा दूंगा मैं, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मेरे को जितना भी ये सब मैंने करा है, स्टार्टिंग इंडेक्स और इंडेक्स,
अब मेरे को उसको स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा, किसमें करवाऊंगा? जो मैंने आंसर वेक्टर स्टोर करवाया है उसमें तो कराऊंगा ना। तो मैं क्या करूंगा, आंसर के अंदर क्या करा दूंगा मैं, पुश बैक। मेरे को सिर्फ उनके क्या चाहिए, इनके एलिमेंट्स चाहिए मेरे को। क्या बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा को पूरा अरे मत दे दो, है ना। मेरे को इनके जो एलिमेंट्स हैं ये मेरे को रिटर्न करा के दे दो। ठीक है, तो मैं कैसे कराऊंगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो उसमें क्या दे दूंगा मैं, जो भी मेरा स्टार्ट वैल्यू मेरे को मिल रहा है और जो भी मेरे को मेरा एंड वैल्यू मिल रहा है। अच्छा, ये मेरे को इधर लिखना था। ठीक है, मेरा आंसर भी कुछ करा दिया, वाइल लूप से बाहर आया वही। अब यहाँ से रिटर्न क्या करा देना है, रिटर्न आंसर। तो आपने सूडो कोड ड्रा करके देख लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, आप जल्दी से यहाँ पे पॉज करो वीडियो को और एक बार खुद से ट्राई करो कोड करने का मेरे पहले से। अगर आप उससे कोड नहीं करोगे तो क्या होएगा, इंटरव्यू में बनेंगे नहीं सवाल, इंटरव्यू सवाल नहीं बनेंगे, क्या बोलोगे सर ने ठीक से नहीं सिखाया। 5 minutes later. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने खुद से जरूर ट्राई करा होगा क्वेश्चन को करने का। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन ट्रैक में एक बार वापस से बढ़ा देता हूँ कि हमको क्या दे रखा है, एक इंटरवल करके एक अरे दे रखा है। उसके अंदर हमको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। और हमको क्या बताना है उसका कि वो जो भी अरे ओवरलैप कर रहा है दूसरे अरे से, वो हमको रिटर्न करवा के दे दो उन दोनों को मर्ज करके। ठीक है, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, यहाँ पे देखो ये वाला इससे ये तीनों ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये एक सेपरेट बन गया। ठीक है, अब हम इसका एक बार कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साइज है वो निकाल के रख लेते हैं। एन प्लस टू, मैं इसको भी इंटर कर देता हूँ। पैरामीटर का कुछ भी सेट कर सकते हैं, डॉट साइज। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरे अरे को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करेंगे कैसे, इंटर इंटर डॉट बिगिन, बिगिन लेकर इंटर डॉट एंड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब एक आंसर इनिशियलाइज कर लेते हैं हम, जिसके अंदर हम सारा जो वैल्यूज है उनको स्टोर करवा के रिटर्न करवाएंगे, जो कि होगा वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर। टाइप इंट रहेगा, एक ही आंसर बना दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो आई कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगा ये भी तो बताना पड़ेगा। आई इक्वल्स टू 0, आखिरी इंडेक्स तक, शुरुआत से लेकर आखिर तक जाना है हमको। अब पूरे अरे को ट्रेवर्स करो, आई कहाँ तक चलाएंगे हम, एन तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स का पॉइंटर ले लेते हैं हम। स्टार्ट इक्वल्स टू का क्या है हमारा, इंटर आई और 0। ठीक है, ये रख लिया। अब एंडिंग इंडेक्स, ये क्या देगा, आई और 0, नहीं 0 नहीं, ये 1 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आई प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस। अब ठीक है, अब एक और हम ले लेते हैं वाइल लूप, जो कि हमारे क्या करेगा, जो अगर ये वाली छोटी वैल्यू अगर इस वाली से छोटी है तो क्या करेंगे हम, जो जो भी यहाँ से बड़ी वैल्यू मिल रही है हमको, अगर ये वाली बड़ी है 3 अगर बड़ा है 6 से, तो हमको क्या कर देना है, उसको ले लेना है। पर अभी इस कंडीशन में क्या है, 6 बड़ा है तो हमको क्या करेंगे, 6 को ले लेंगे हमारे अरे के अंदर नए वाला है। जैसे कि देखो ये वाला यहाँ पे 6 मिल रहा है ना, 1 1 6। ठीक है, यहाँ पे वाइल पहले हमको आई कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाना है, एन तक तो चलाना ही है। ठीक है, अब क्या करना है, जो अभी हमारा एंड है वो कहाँ तक चला दो आप, इंटर आई एन 0। ठीक है, इसमें क्या कर देना हमारे को, जो भी हमारा मैक्स मिलेगा हमको उसको क्या, एंड एंड पॉइंटर है उसको अपडेट करा लेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी हमारे को यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो भी वैल्यू मिल जाएगी ना, उस वहाँ पे हमारा हम एंड पॉइंटर सेट करवा देंगे। कैसे कराएंगे, एंड इक्वल्स टू जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कंपेयर करा के। ठीक है, आई एन 0। ठीक है,
जीरो नहीं, वन वन, क्योंकि यहाँ पे ये देखो जीरो ये वाली वैल्यू है और ये फर्स्ट वैल्यू है, हमको इस वाली से इन फर्स्ट वैल्यू को हमको कंपेयर करा के चलना है। ठीक है, अब क्या कराएंगे, आई प्लस प्लस करा देंगे ताकि इंडेक्स आगे भी बढ़ता रहे। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमको, जो भी हम ये सब करते हुए आ रहे हैं, अब इन सबको स्टोर करवा के भी तो रखना पड़ेगा ना। अब स्टोर करवाएंगे इसको हम काई में, एक वेक्टर ऑफ अरे में। नहीं नहीं, मेरा मतलब क्या है, अब हमने जो भी ये सब करा है इन सबको हम कुछ रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी आंसर बनाया है उसके अंदर पुश बैक करेंगे हम। जैसा कि मैंने आपको याद करो थ्योरी में बताया था, ये आंसर लिया हमने, इसको पुश बैक कर देंगे। हमको ये पूरा पूरा अरे रिटर्न नहीं करवाना है पूरा पूरा, हमको क्या चाहिए, इनके एलिमेंट्स चाहिए बस, केवल केवल एलिमेंट्स। तो उसके लिए कैसे करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमको प्रेजेंट करवाएंगे। इसमें क्या दे देंगे, स्टार्ट दे देंगे और एंड दे देंगे। जैसा ही लिखा है ना, स्टार्ट और एंड। ठीक है, अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप से बाहर निकलेंगे, ये अंदर देगा। ठीक है, या हो गया। अब यहाँ से वाइल लूप से बाहर निकल के हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे आंसर को। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, हमने साइज इनिशियलाइज करा, शॉर्ट करवाया आंसर की, हमने स्टोरेज रख ली जहाँ पे हम सारा आंसर स्टोर करवा के रखेंगे। आए हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा पूरा ट्रेवर्स करना है इस वाइल लूप से। हम स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स ले लिया आई को, उसके बाद हर एक ट्रेवर्सिंग के बाद आगे बढ़ाते जाएंगे। एक और वाइल लूप लिया हमने जहाँ से हम पहले यहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाएंगे। और क्या कराएंगे, अगर हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू अगर इस वाली वैल्यू से अगर छोटी है तो हम क्या करवा देंगे, उसको हम एंड पॉइंटर वहाँ पे सेट अपडेट करवा लेंगे। ठीक है, और आई प्लस प्लस करवा देंगे। और क्या करवाएंगे, जो भी हमारा आंसर है उसको स्टोर करवाते हुए चलेंगे, पुश बैक कर देंगे हम किसके अंदर, आंसर के अंदर। तो आंसर को हम रिटर्न कर देंगे, रन करवा के देखते हैं। ठीक है, टेस्ट के पास होगा, सबमिट करा के देखते हैं जल्दी से। और ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है।